यहाँ मेरे पास ये भी ट्रांसफार्मर है छोटा सा। ये जनरली टीवी है, कंप्यूटर है, एम्पलीफायर है ना, वेल्डिंग मशीन है, हर चीज़ में लगा होता है। और जनरली स्टेप डाउन ज़्यादा लगा होता है। स्टेप अप जो होता है पावर हाउसेस में, कल हम इसका उपयोग समझेंगे तो बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको हम लगाते हैं। ये सिंपल सा चार्जर है, लेकिन इसका भी काम है वोल्टेज को घटाना। बढ़ा हुआ वोल्टेज हमको मिलता है एसी वोल्टेज, उसको ये क्या करता है, घटाता भी है और डीसी में बदलता है। डीसी वाला लास्ट में समझेंगे, केवल ये समझो कि ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर बिल्कुल छोटे से आपके बटन की साइज से लेकर के आपके कमरे के साइज तक के हो सकते हैं। उपयोग के हिसाब से बड़े और छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। यहाँ जो आप देखते होंगे बिजली के खंभों में या कॉलोनी में या फिर पावर हाउस या कहीं भी ऐसे गए होंगे तो इस तरह का ट्रांसफार्मर देखे होंगे। कभी कभी तो गांव में लाइट नहीं रहती तो लोग सुनने जाते हैं कि ये भन्ना रहा है कि नहीं, आवाज आ रही है, माने कुछ हमारा गड़बड़ होगा, तो वहां से टच कर लेंगे। यदि ये नहीं आवाज दे रहा है मतलब ये है कि लाइट ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा देखते हैं मेरे घर की लाइट नहीं जल रही है, लाइट है कि नहीं है, तो ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, आवाज आए सुन लेते हैं तो बोले है यार मेरे घर की गड़बड़ है, ऐसा अंदाज करते हैं। ठीक, तो इस चीज को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके भीतर क्या है। और अभी मैं बताया ट्रांसफार्मर के सिर्फ दो ही भाग हैं। एक है पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर जो लोहे, नर्म लोहे का बना होता है, और दूसरा होता है कुंडली जो तांबे की तार की बनी होती है। मेरे हाथ में खुला हुआ ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे, ये पटलित क्रोड है और ये क्या है, कुंडली है। बस कुंडली दो लगी रहती है, एक के ऊपर दूसरी लपेटी रहती है। तो चलो इसको देखते हैं और समझते भी जाते हैं, बीच बीच में मैं बताते भी जाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी रोकने की। हाँ, यदि इसको खोल दो तो इसके अंदर का भाग दिखेगा। जैसे हमारे यहाँ किडनी है, लीवर है, पूरा सिस्टम, तो इसको चिलो फाड़ोगे तब ना दिखेगा। तो ऐसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये भी कुंडली है, ये भी कुंडली है, ये भी कुंडली है। ये तीन फेस बनाता है, इसलिए इसके पास कितनी कुंडली हैं, तीन। ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कॉलोनी में कनेक्शन देता है। जैसे हमारे यहाँ आया तो ट्रांसफार्मर से हम तीन फेस निकालते हैं ना, ठीक है, 220 220 220 करके हम तीन फेस निकाल देते हैं। तो वही तीन फेस के ये ट्रांसफार्मर है। इसका मान भी कितना होगा, 220। इसका मान भी कितना होगा, 220। इसका मान भी कितना है, 220। लेकिन इसको मिलता कितना है, इसको मिलता है 11,000 वोल्ट। ये जो ट्रांसफार्मर कॉलोनी में लगा होता है उसका है। जब ये, हाँ, जो वहां पर आएगा कॉलोनी तक जो तार आती है जिससे हम कनेक्शन नहीं करते हैं, वो कितने की रहती है, 11,000 वोल्ट की। अब जब हम घरों में सप्लाई देते हैं तब हमको कितना चाहिए, 220। तो 11,000 को हम किस में बदलेंगे, 220 में। और बदलने का कारण भी हम समझेंगे बाद में। फिलहाल ये देख लो इस तरह से है। आगे अब देखते हैं। ठीक, ये जो बता रहा है ये बता रहा है कि ये कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। माने जब धारा बहती है ना तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ऐसे ना जिसका मान बदलता हो और उसकी दिशा भी बदलती है। तो देखो एक बार ये नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है। माने इसमें बहने वाली धारा क्या है या बहने वाला वोल्टेज क्या है, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मान धन में भी जाता है और कहाँ जाता है, ऋण में। ऐसा समझ लो, इस पेन को हम नीचे करेंगे तो मान लो ऋण है, ऊपर ले गए तो क्या कहलाया, धन कहलाएगा। इसी तरह से इसमें है, ये देखो, ठीक है। तो ये NS है, इसका मतलब ये आपस में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो एक का चुंबकीय फ्लक्स दूसरे में जा रहा है, ये क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण। इसमें कौन सी घटना को बता रहा है कि ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के। अब ये कॉइल है, दूसरी कॉइल भी देखते हैं। एक कॉइल तो ये हो गई, ये देखो दिशा बार बार बदल रही है, दिशा बदलेगी तो ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, ये घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, इस तरह, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ही हम दे रहे हैं ना, इसी तरह से ये इसका मान घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए जब हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर समझे थे तो उसमें हम पढ़े थे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर को बदलती हुई धारा चाहिए। ये धारा का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, तभी ना चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा तो ये भी ना बदलेगा, ये ना बदलेगा तो आगे देगा ही नहीं बदल के। ठीक है, इस तरह से। अब कौन सी कॉइल ले लिए, दूसरी।
ये प्राथमिक कुंडली कहला गई, जिसमें हम अब इसको कहाँ फिट कर दिए। देखो मैं कोर बनाया था ना उस दिन, मैं बोला था कि एक आयताकार पट्टियां लेते हैं, बीच के भाग को काट करके अलग कर देते हैं, उसके ऊपर वार्निश लगा देते हैं, वार्निश लगाने के बाद आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। वो क्या तैयार होता है, पटलित क्रोड। जिन नहीं आए थे वो वाला वीडियो देख लेना, उस दिन कई लोग नहीं थे। और उसके एक भुजा पर और दूसरी भुजा पर हम क्या करते हैं, कुंडली को लपेट देते हैं। जिसमें धारा देंगे वो प्राथमिक कुंडली, बेसी वोल्टेज जिसमें लगाएंगे वो प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, द्वितीय कुंडली। लेकिन मैं ये भी बताया था कि यदि ऐसे नहीं करना है तो हम बीच में भी एक लोहा डाल लें और एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली को क्या करेंगे, लपेटेंगे। जो ये मेरे पास है इसके बीच में भी एक लोहा है, उस लोहे के ऊपर इसको लपेटा गया, एक कुंडली से दूसरी कुंडली। तो यही दिमाग में नहीं समझ लेना कि बस यही फॉर्मेट होता है ट्रांसफार्मर का। दूसरा तरीका भी हो सकता है, या तो इस किनारे पर, ये भुजा है ना, या तो इस किनारे पर लपेटो या इस किनारे पर लपेटो, दो कुंडली लपेट सकते हो। या फिर बीच में एक लोहा बना लो, उसमें भी एक कुंडली के ऊपर क्या करो, दूसरी कुंडली लपेटो। दो तरह की वाइंडिंग समझ में आ गई। क्या करोगे, पहली वाइंडिंग क्या हो गई, इसकी भुजा पर एक कुंडली लपेटो, इसके सामने वाली भुजा पर एक कुंडली लपेटो, तब भी वही ट्रांसफार्मर बनेगा। दूसरा तरीका है, इसको हम ई शेप दे दिए हैं, तो बीच में पहले क्या होगा, लोहे की पट्टियां होंगी, उसके ऊपर हम एक कुंडली लपेटेंगे, फिर उसके ऊपर कौन सी लपेट देंगे, दूसरी कुंडली, एक के ऊपर दूसरा भी लपेट सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें जो भी फ्लक्स है इसके द्वारा कहां तक पहुंच जाता है। हाँ, मान लो ये टंकी है और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पानी, तो पानी उबे करेगा, यहाँ से भेज के कहाँ चला जाता है, उसका। इस तरह से इसमें होता है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स किस में बदल गया, उसमें। तो उसमें कौन सा आ गया, विद्युत वाहक बल। इसका जो विद्युत वाहक बल होगा बैक ईएमएफ, वो क्या होगा, ईपी, और उसका क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया सिद्धांत बताया गया, उसकी संरचना बताई गई कि कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे काम करता है। सिंपल सा ट्रांसफार्मर सिंपली बना सकते हो। हाँ, बाकी डेरिवेशन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, आगे मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब देखो जो बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं उसकी बात करते हैं। जो बिजली वाले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं ना, उसमें बहुत सारी कुंडली लपेटी जाती है, मोटी मोटी कुंडली लपेटी जाती है। और इतने भर नहीं, ये तो 11,000 वोल्ट को कम कर रहा, हम 1-1 लाख वोल्टेज को भी कम करते हैं। जो बड़ी बड़ी लाइन जाती हैं वो लाखों वोल्टेज की होती हैं। हाँ, ये भी वही दिखा रहा है। अब देखो, इसमें दो कुंडली हो गई, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है, इसको इसी के बीच में क्या करेंगे, डाल देंगे, तो कितनी कुंडली हो जाएंगी, दो। बस ऐसे ही जैसे इसमें लगा है, एक कुंडली तो मुझे दिख रही है लेकिन दूसरी वाली नहीं दिख रही, इसके भीतर घुसी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही दो कुंडली इसमें बना देंगे। देखो, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कितनी कुंडली हो गई, एक प्राथमिक होगी, एक द्वितीयक होगी। ठीक है, अब यदि मुझे 3 फेस का बनाना है तो इसी तरह की कितनी कुंडली चाहिए, 3, है ना। ये देखो, एक एक तार निकाल देंगे, एक लेने के लिए। अभी कितने फेस का ट्रांसफार्मर तैयार हो रहा है, 3 फेस का। यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए, जो भीतर की कुंडली है उसमें भी 2 तार होंगी, जो बाहर की कुंडली है उसमें भी 2 तार होंगी। एक इसमें लेने के लिए और एक क्या हो गया, देने के लिए। ठीक, इतनी मोटी मोटी कॉइल्स लगती हैं और मोटी मोटी भी लग जाती हैं। ठीक है ना। ठीक, अब देखो अंदर का स्ट्रक्चर देखो, इसका कनेक्शन के लिए है, ये कनेक्शन के लिए है कि बाहर की हम सप्लाई कैसे देंगे। तो अंदर से बाहर भी जोड़ दिए, तो देखो उसमें वो लगे रहते हैं ऊपर कनेक्शन वाले, जो चीनी मिट्टी के लगे होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बे के अंदर पैक कर देंगे। इसमें कुंडली तो है लेकिन अभी पटलित क्रोड दिख रहा है। अब इसमें क्या डालेंगे, लोहे का क्रोड। ठीक है, तब ये ट्रांसफार्मर नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर भी क्या नहीं है, क्रोड नहीं है। ठीक है, क्रोड डालेंगे तब ट्रांसफार्मर बनेगा। हाँ, ये क्रोड बनाने का तरीका देखो, इस तरह से लोहे की बहुत सारी पट्टियां लेते हैं, उसमें वार्निश लगाएंगे और एक दूसरे से आप उसको क्या करेंगे, चिपकाएंगे। जितनी मोटाई का चाहिए उसके हिसाब से देखते जाओ। इसका क्रोड बनाने का तरीका, ये बहुत सारी पट्टियां हैं, इन पट्टियों को हम क्या कर रहे हैं, चिपका के। इसमें समझ लेना वार्निश नहीं दिखा रहा तो वार्निश लगा के चिपकाते हैं, ऐसा ना सीधे सीधे चिपका देते हैं। इस तरह से ये सारी पट्टियां, ये डिजाइन बन गई।
इस तरह से अब इसके भीतर इनको जो बनाए थे उनको पहना दिए यार, जूता जैसे पहन लेते हो, ठीक। इसको भी ऐसे सेट कर दिए। ये अब ये फुल ट्रांसफार्मर बन गया। ये भी इसमें 3 ट्रांसफार्मर हो गए, 1 ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर, 3 ट्रांसफार्मर, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस बनाएगा। अकेला यही दे दूं तो ये भी एक 220 वोल्ट एक तार का बनाएगा। लेकिन हम खंभों से कितनी तार लाते हैं? 4 तार, 3 तार ये होता है, 1 न्यूट्रल का होता है, ठीक है। हाँ। देखो ये सारा चीज हम इसके अंदर भर देते हैं, लेकिन साथ में इसके अंदर ट्रांसफार्मर का ऑयल आता है, तेल आता है। इसके अंदर तेल भरा जाता है, एक तरह का तेल कूलेंट का काम करता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर चलता है तो गर्म होता है, अब इतना गर्म हो जाएगा कि ये पिघल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या डाला जाता है? ट्रांसफार्मर का ऑयल, है ना। और ये ट्रांसफार्मर का ऑयल डालते हैं तो उसकी गर्मी को सोखता रहता है, और भी जो बाहर पट्टियां बनाते हैं ना, बहुत सारी पट्टियां लाइन लाइन जैसे बनी रहती, उनके सहारे वो क्या करता है? निकलता है, गर्मी निकलती है, ठीक है। कभी कभी देखो गांव में क्या होता था कि ट्रांसफार्मर अक्सर फूट जाता था, है ना। तो फूट जाता है तो लोग वो डब्बा उब्बा लेके इसका तेल भरने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसके तेल के निकालने से जो माने दर्द वर्द होता है गांठ वाठ में, वो ठीक होता है, ऐसा। तो लोग, ठीक है, ऐसा। ये देखो अब ये जो अलग से पट्टियां जोड़ी हैं, ये क्रोड का भाग नहीं है, ये सिर्फ इसका भाग है कि इसमें तेल भरा है, इसमें तेल भरा है, गर्मी को सोखता है, और इन पट्टियों से गर्मी को क्या करता रहता है? निकालता रहता है, ठीक है। इस तरह से देखो अब फाइनली देख लो, ये कनेक्शन के लिए निकल गया, चीनी मिट्टी का बना होता है, नीचे से तार निकाल के हम कहाँ कर दिए? बाहर। अब इसको हम जो है एक जो है आने वाले में जोड़ेंगे, 2 तरह का, एक ऊपर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है? नीचे। तो ऊपर से जो सप्लाई देंगे वो 11,000 वोल्ट की होगा, इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट हर का, इसका भी 220, इसका भी 220, इसका भी 220। और इसके बाद इसमें जो भरा है वो सिर्फ ऑयल के लिए, ठंडा के लिए। कभी भी ऑयल कम हो जाए तो ऑयल यहाँ से गिरता रहता है, क्योंकि भाप भी बनेगी ना, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भरा रहता है। जैसे मान के चलो आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो पेट्रोल जलता जाता है, तो टंकी ना है, टंकी से जाता है, ये ऑयल की क्या है? टंकी। यहाँ ऑयल भरा है, ये इधर भी ऑयल भरा है, दोनों तरफ ऑयल भरा। जो घटेगा वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है। और बाय चांस जब ऑयल खत्म हो जाता है या फिर बहुत ओवरलोड हो गया, तभी ट्रांसफार्मर